हम सीईटी के साथ, ग्रुप डी के साथ और हरियाणा पुलिस के साथ और टीजीटी 74 से 71 भर्ती के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग टीजीटी के अभ्यर्थी हैं। दरअसल हमारी वैकेंसी जो है वो फरवरी में निकली थी, उसका पेपर हुआ आपका अप्रैल में, मार्च में। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ना हमारा सरकार ने एक तरीका निकाला था कि उसके अंदर जो भर्ती में उन्होंने बोला था कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। उसमें गवर्नमेंट स्कूल वालों को उन्होंने एक्सपीरियंस के नंबर देने की कोशिश के लिए बोला था, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने ना उस नोटिफिकेशन को पढ़ा। पेपर हो जाने के बाद डीबी हो गई। डीबी हो जाने के बाद उन्होंने केस कर दिया। अब क्या होता है कि सरकार की तरफ से जो पैरवी होती है ना वो सही तरीके से हमारे लिए नहीं की जाती है। भर्ती पे कोई स्टे नहीं है, उसके बावजूद सरकार ने हमारा रिजल्ट रोक रखा है। सरकार ने बोला था 30 जून को ही भर्ती पूरी हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने हमें समय दिया 15 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। 12 सितंबर को सरकार ने जवाब देने के बाद आज 6 महीने हमें लगभग हो गए हैं रोड पे सफ़र करते हुए। सरकार का कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जिससे हमने मुलाकात ना करी। हमने डीसी से मिला, हमने एमएलए से मिला, हमने मंत्रियों से मिला, हमने सीएम साहब से भी लगभग 2 से 3 बार मुलाकात कर ली, हमने सभी ओएसडी से मुलाकात कर ली, लेकिन अभी तक हमें केवल और केवल तारीख मिली है। पूरी तरीके से हमारी जो मांगे हैं उनमें केवल और केवल हमें तारीख दे दी जाती है, हमें ढांढस देकर के भेज दिया जाता है और भर्ती के ऊपर कोई भी स्टे नहीं है। सरकार के द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। तो ये आपकी जो डिमांड सिर्फ रिजल्ट हाँ डिक्लेयर करने की सर, रिजल्ट और ज्वाइनिंग की। तो क्या कोर्ट में कोई केस चल रहा है आपका? सर, कोर्ट में जो केस चल रहा है ना, उस केस में सर वो केस में कोई स्टे नहीं है। सरकार चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकती है। जिन बच्चों ने केस किया है वो 18 बच्चे मात्र, और उनसे 7,500 बच्चे सफर कर रहे हैं। चाहे तो सरकार उन बच्चों की सीटें होल्ड करके भी रिजल्ट निकाल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार रिजल्ट नहीं निकाल रही है। सर, हमारी डिमांड भी यही है सर। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारा रिजल्ट और ज्वाइनिंग करवा दी जाए। जिस तरह सरकार ने हमें सपने दिखाए हैं वो सपने हमारे पूरे कर दे। हम बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं। हमने लगभग 1 साल से संघर्ष कर। देखिए, हरियाणा में नौकरियों का बहुत बुरा हाल है। पेपर लीक होते हैं, भर्तियां कोर्ट में अटकती हैं, नौजवान जो बच्चे हैं वो रिजल्ट का वेट करते हैं, ज्वाइनिंग का वेट करते हैं, और सरकार केवल जाति की बात करती है, सरकार केवल धर्म की बात करती है। और उसके नाम पे जब सरकार को वोट मिल रहा है तो सरकार की भी चिंता खत्म हो जाती है कि रोजगार की बात क्यों की जाए जब धर्म और जाति के नाम से ही लोग वोट दे रहे हैं। हरियाणा में करीब करीब टीजीटी के लगभग 8,000 बच्चे हैं जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 4,000 से ऊपर पोस्ट है। इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस की है, ग्रुप सी और डी की है, तो ये लगभग 65,000 पोस्ट हैं। आज आप देखिए, सरकार स्कूलों को लगातार बंद कर रही है। सरकारी स्कूलों में लगभग 30-35 हज़ार के स्टाफ की तो तत्काल ज़रूरत है। तो आज ये सभी नौजवान भाई बहन आज यहाँ पंचकूला में इकट्ठे हुए लगातार ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। टीजीटी वालों का यहाँ सेक्टर 5 में धरना चल रहा है, सीईटी वालों का चल रहा है, और हम इनके साथ हैं क्योंकि ये किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा कभी रोज़गार में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन आज सबसे फिसड्डी साबित हो रहा है। बेरोज़गारी के सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार की, एचएससी की और हरियाणा के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेवारी है कि सड़क पर बैठे हुए युवाओं की वो आवाज़ सुने और 31 दिसंबर तक इन भर्तियों को पूरा करें। नहीं तो यहाँ के जो नौजवान हैं हरियाणा के, वो आंदोलन पर जाएंगे, वो आंदोलन का फैसला लेंगे, और जब आंदोलन का फैसला लेंगे तो हम उनका कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। या तो सरकार सीधे तरीके से मानेगी, नहीं तो फिर टेढ़ी उंगली से तो घी निकालना ही पड़ेगा। तो मान सकते हैं भी किसान जो हैं वो भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं प्रदर्शन में? क्योंकि देखिए, हम तो अपने आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, और जो भी वर्ग अपने हकों के लिए लड़ता है, और ये जो बच्चे हैं ये तो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, जो भी अपने हकों के लिए जो भी वर्ग लड़ता है वो हमसे जैसा भी साथ मांगते हैं, और हम जितना भी साथ दे सकते हैं, एक आंदोलनकारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका मजबूती के साथ देंगे। ये अकेले नहीं है। अगर सरकार इन पर कोई बर्बरता करने की कोशिश करेगी, कोई तानाशाही करने की कोशिश करेगी, तो फिर सरकार को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पंचकूला में नौजवान आए हैं, मुख्यमंत्री का आवास बहुत दूर नहीं है। मुख्यमंत्री को इन सबको बुला करके बातचीत करनी चाहिए और इनको संतुष्ट करना चाहिए, और एक तारीख सब चीज़ों की तय होनी चाहिए। फार्म निकलने की तारीख है, एग्ज़ाम की तारीख है, रिज़ल्ट की तारीख है, ज्वाइनिंग की तारीख है, सब चीज़ों की तारीख होनी चाहिए। आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा में सभी नौकरियों को ख़त्म करने की गहरी साजिश रची जा रही है।
जी सरकार ने 65,000 जो नौकरियां हैं वो 31 दिसंबर तक देने का वादा किया था। तो उन्हीं जो 65,000 नौकरियां हैं उनमें शामिल जो नौकरियां ग्रुप सी की 32,000 नौकरियां, ग्रुप डी की 13,500 नौकरियां, टीजीटी की 7471 नौकरियां, आगामी जो अभी आई नहीं है नोटिफिकेशन 6,000 पुलिस कांस्टेबल की मेल और फीमेल की नौकरियां हैं जो इंक्लूड हैं उसमें। तो वो वादा सरकार ने आज हमें 15 दिसंबर को बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रुप सी की मेंस की प्रक्रिया, मेंस की एग्ज़ाम भी नहीं हो चुके हैं। तो वो वादा हम सरकार को याद दिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमें इकट्ठा बता रही है 65,000 नौकरियों का जो वादा किया था सरकार ने, तो हम क्यों अलग अलग वो करें। तो इसलिए हमने एक मंच के ऊपर आके और एक ही झंडे के नीचे आके कि 65,000 नौकरियां का जो वादा माननीय सीएम साहब ने और माननीय जो चेयरमैन साहब ने किया था वो हम उनको याद दिलाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भर्तियां कब की हैं ये सीईटी? जी, ग्रुप सी की जो पॉलिसी है सरकार ने 2021 में इंट्रोड्यूस करी थी। जनवरी 2021 में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी सरकार के द्वारा, जिसके तहत ग्रुप सी की और ग्रुप डी की सभी जो वैकेंसीज हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स की वो इसी एक रूल के अंडर, एक छाते के नीचे जो है ना पूरी करने के लिए और प्रक्रिया को सुगम और आसान और जो है ना आसान बनाने के लिए ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी। लेकिन पॉलिसी ऐसी बना दी है, प्रक्रिया आसान होने की बजाय इतनी पेचीदा हो गई है कि अब खुद सरकार को, सेक्रेटरीट को और आयोग को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको किस तरफ ले जाया जाए। भर्ती प्रक्रिया कहाँ अटकी हुई है, कहाँ पर अभी आपके आगे जो जी प्री का सीईटी मेंस के लिए, सीईटी ग्रुप सी मेंस के लिए प्री का एग्ज़ाम जो है पिछले साल दिसंबर में हुआ था, नवंबर में हुआ था, 5 और 6 नवंबर को 2022 में। उसके बाद में मेंस की प्रक्रिया लेने की कोशिश करी गई। 2 ग्रुप्स का एग्ज़ाम भी लिया गया। जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं वो क्वालिफिकेशन के बेस पे 63 ग्रुप में बांट दी थी, उनमें से 2 ग्रुप का एग्ज़ाम ले लिया गया। लेकिन उसी दौरान कुछ मुद्दों को लेकर कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए और अब उन पे पूरी प्रक्रिया पे स्टे है। केवल 2 ग्रुप्स का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है और बाकी इस पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी है। तो आज का क्या कार्यक्रम है आपका? आज का हमारा कार्यक्रम जी, हमने ये गैदरिंग रखी थी। टीजीटी और जो तमाम जो 65,000 नौकरियों के अभ्यर्थी हैं सब यहाँ पे गैदर होके और सरकार को जो 31 दिसंबर का जो ज्वाइनिंग देने का 65,000 नौकरियों को ज्वाइनिंग देने का जो वादा किया था वो सरकार को याद दिलाने के लिए, क्योंकि आज विधानसभा सेशन भी हरियाणा का स्टार्ट हो रहा है, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे और हम सरकार को और मुख्यमंत्री साहब को उनका वादा याद दिलाने के लिए विधानसभा की तरफ रुख करेंगे।